कहता किसी बेटी का हाथ पकड़ लिया वो भी बलात्कार है। ठीक है, अब सुनिए, हमारा कानून कहता किसी बेटी को हाथ लगा दे वो भी बलात्कार है। ठीक है, वो भी बलात्कार है। ठीक है। और जी ऐसी बलात्कार की डेफिनेशन आपने कहीं सुनी होगी जो जगदीश जी ने करा है। माना कि नवाब सिंह यादव समाजवादी है बैठ के यहाँ पे तो बोल नहीं सकते हैं तो कुछ भी बोल देंगे। कहा गया है कि अपराध को देखना, सहना, चुप रहना भी अपराध से बड़ा अपराध होता है। तो हमारे देश में इस समय मैं देख रहा हूं पार्टियों के अंदर ये अजीब मतलब भयावह परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो भी बलात्कार कांड हुए, दुर्भाग्य से उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है, या तो पदाधिकारी है या पहले रहा है, और बाकी सारी INDIA की पार्टियां उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यही हालत पश्चिम बंगाल में है। एक भी मतलब आप वामपंथी तो वहां लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाकी कोई पार्टी उस पर जो है खड़ा होकर स्टैंड लेने, सरकार की आलोचना के लिए तैयार नहीं है। सामान्य है कि उसको फांसी दे दो, लेकिन आप देखिए कि एक बार बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किसी अधिकृत प्रवक्ता ने या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कभी इस बलात्कार की आलोचना करते हुए कहा हो कि इन बलात्कारों से हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है, चाहे कोई भी हो। हम जो है इसमें पुलिस जांच का समर्थन करते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करे और निष्पक्ष जांच चलाया जाए। शुरू में तो अयोध्या पर कोई बयान ही नहीं आया लंबे समय तक, मैंने 5 दिन तक समाजवादी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। कन्नौज तो छोड़ दिए, कन्नौज पर आया भी तो इतना ही कि वो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। इसके अलावा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये तो सवाल है कि अब इस पर क्या उत्तर दिया जाए। ये तो डूब मरने वाली बात है हमारे नेताओं के लिए। डूब मरना चाहिए इसमें कि चाहे नवाब सिंह हो, चाहे मोहित खान हो, अभी तक वो पद पर बना हुआ है, कोई उसको यहां तक कि सस्पेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है कि अगर वो निष्पक्ष साबित हुआ तो फिर वापस ले लेंगे। आखिर जब तक जेल में वो है इस आरोप में, तब तक एक्टिविटी तो नहीं हो सकती है ना पार्टी की। कम से कम सस्पेंड तो कर दे, वो भी उसके लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए ये जो बनारस की बात, मुझे बनारस पुलिस से बोलना नहीं था लेकिन उन्होंने उठा दिया है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के ज्यादातर मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलते हैं। ये देश का मतलब अकेला राज्य है जहां मेजॉरिटी 90% से ज्यादा बलात्कार के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। बनारस का मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और पुलिस ने वो सारी धाराएं उस पर लगाई हुई है। 376D से लेके गैंगस्टर एक्ट, उन सब पर गैंगस्टर एक्ट लगाया हुआ है। आऊंगा तारिक भाई। हालांकि वो आरोप अगर देखेंगे तो वो आरोप जरा दूसरे किस्म का है। तो आपको अब हाई कोर्ट ने दे दिया। अच्छा, ऐसा होता है जमानत क्या कि जहां गया अगर वकील चुप हो गया तो हाई कोर्ट ने रेप और गैंगस्टर के आरोपी को जमानत दे दिया? ऐसे कोर्ट चलता है क्या देश में कि अगर नहीं बोलेगा तो उसको जमानत दे देगा? कोर्ट का अपना समझ नहीं है क्या? और भी हाई कोर्ट का विषय है। नहीं, एक चीज और है तो उसमें कोर्ट पर सवाल उठाना, हाँ देखो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो अगर वहां सरकारी वकील चुप भी रह जाएंगे ना तब भी नहीं हो सकता। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और तारिक खान आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं एक सवाल ऐड करता हूं अवधेश जी कि ना कार्रवाई की, ना सस्पेंड किया, मजबूरी रही होगी वोट बैंक की, सरनेम देख लिया होगा आरोपी का। लेकिन तारिक भाई एक बात बताइए मुझे, कन्नौज में या अयोध्या में आप उस आरोपी पीड़िता के घर जाकर उनके लोगों से मिल सकते थे और एकजुटता दिखा सकते थे? गए मिलने? अवधेश प्रसाद गए, कन्नौज में अखिलेश यादव गए, दोनों अपनी अपनी जगह से सांसद हैं, मिला क्या? और तो मिले तो नहीं मिले, सुनिए सर, मिले तो नहीं मिले। आपकी पार्टी की नेता जूही सिंह कह रही हैं 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी? आज पछतावा होगा जूही सिंह को अपने इस स्टेटमेंट पर। मांगेंगे उनके लिए माफी आप? पहले पत्रकार जी का जवाब दे दूं कि समाजवादियों को डूब के मर जाना चाहिए और कुणाल पांडे पे बीजेपी को फख्र होना चाहिए। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। सबसे पहले जब वो लड़की गई तो 354 BNS की धारा लगाई गई, सिर्फ सामूहिक बलात्कार की धारा 7 दिन बाद लगाई गई। 354 BNS कहता है कि लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की और धक्का मुक्की की। उस लड़की की बात नहीं सुनी गई 7 दिन तक। यही आरोप आप वहां पूरी सरकार, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाए दे रहे हैं इसी बात पर कि बलात्कार की पीड़िता की बात नहीं सुनी गई। 60 दिन तक वो लड़के घूमते रहे, इधर उधर टहलते रहे। तीसरे दिन, एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला, तीसरे दिन ही लड़के तो उसके मर्डर हो गया भाई। अरे सुनिए भाई, वो लड़की मर गई है और उसके बारे में आप कह रहे हो कि बलात्कार की आवाज नहीं सुनी गई।
सुनिए भाई, नहीं नहीं, सुन लेंगे यार, सुन लेंगे। आप ही को सुनने के लिए नहीं है ना, जहां गलती है वहां तो टोका जाएगा ना। नहीं, गलती आपने बहुत की है ना, आप चुप जाइए। आपको मैं टोकता तो आप बोल ही ना पाती। नहीं नहीं, आप टोक सकते थे, आप टोक दीजिए ना। मैं नहीं टोकता। नहीं नहीं, आप ज्यादा चिल्ला के भैया, सुनो, टेररिस्ट की तरह डिबेट नहीं होता है कि एक दादा और माफिया की तरह टीवी पर बैठ के आप सबके सामने चिल्लाएंगे और कहेंगे मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे डिबेट होता है क्या तारीख? आप स्टूडियो में खड़े होकर जो मर्जी नहीं, स्टूडियो के कहीं भी रहेंगे तो ऐसे थोड़े होता है कि अरे भाई, आपने पश्चिम बंगाल के बारे में एक गलत तथ्य कहा कि बलात्कार की बात नहीं सुनी गई, उसकी हत्या हो गई। सब जानते हैं कि बलात्कार के साथ। सुनिए मेरी बात। वहां यह कहा गया कि पुलिस ने सही एक्शन नहीं लिया। मैं ये बात कह रहा हूं। कहा गया तो सच है। कूदने की आदत है, सच है। वैसे यहां भी सच है, क्योंकि 7 दिन के बाद सामूहिक बलात्कार की घटना लिखी गई। तीसरे दिन ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के विधायक गए, छुड़ा ले, और छुड़ा के कहा कि बेटा ऐसा करो, भाग जाओ और वहां प्रचार करो। और 60 दिन तक वो लोग प्रचार करते रहे। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताता हूं सरकारी वकील का काम क्या है। सरकारी वकील को यह साबित करना था कि अगर ये बाहर निकलेंगे हाई कोर्ट में तो गवाहों को डिस्टर्ब करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है? नहीं नहीं, सुनिए, आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है? दैनिक भास्कर ने दैनिक भास्कर ने, हमारे पास भी दैनिक भास्कर है भाई, मेरे पास भी दैनिक भास्कर है। मैं भी निकाल कर रखे हुए हूं यहाँ कि उस पर कौन कौन सी धारा है, पुलिस की ओर से क्या तर्क दिए गए, सारे मेरे पास भी है। कैसे बात कर रहे हो आप? मैं बोल लूं उसके बाद आपको एंकर महोदय समय देंगे? नहीं नहीं, एंकर महोदय समय देंगे नहीं देंगे, मुझे टोकना पड़ेगा। आप बोलना चाहते हैं कि जो भी चाहो बोलो। चलिए मैं आता हूं बीच में, मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सुनिए तारिक भाई सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए सर, आपने अपनी बात कही। अरे सुनिए ना सर, तो गूगल करके मत आया करिए। दुनिया मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले या तो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखिए, उसके बाद आइए सर। ये मत कहिए कि फला साइड से पढ़ लिया, फला जगह से देख लिया। आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने कोर्ट की कार्रवाई नहीं देखी है तारिक भाई, मैंने कोर्ट की कार्रवाई नहीं देखी है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वरना अब तक फैक्ट चेक आपके सामने रख देता। मैंने पढ़ा। सुनिए सर, ठीक है, आपने पढ़ा है। अब मेरे सवाल पर आइए कि जूही सिंह ने जो कुछ कहा उस पर माफी मांगेंगे? 15 साल की लड़की रात में क्या करने गई थी? और सरनेम देखकर आप मोहित खान के साथ खड़े रहे, तो उस 12 साल की बच्ची के घर वालों से मिलने को क्यों नहीं है? कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने खोज खबर ली क्या? मेरे अलावा समाजवादी के कई प्रवक्ताओं ने यह बात कही कि हम जूही सिंह की स्टेटमेंट के साथ स्टैंड नहीं करते हैं, हम उस बात का खंडन करते हैं। मेरे अलावा भी कई लोग कह चुके हैं। मैं भी कह रहा हूं कि यह सवाल उठाना गलत। नहीं, चलिए अच्छी बात है, आपने अलग किया, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। अब दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, नहीं, एक सवाल का जवाब मिल गया और संतोषजनक जवाब है तारिक खान, संतोषजनक जवाब है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, क्यों नहीं दोनों जगह पीड़िता के घर वालों से मुलाकात की, खोज खबर दी? आपके पास टीवी एंकर्स हैं ना, जो आपका इंटरव्यू जगह जगह लेते हैं, उनको भेजिए, उनके पास पूछिए, उनसे जाकर। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, अगर खोज खबर ली है तो बता दीजिए कि हाँ खोज खबर ली है। मेरी पार्टी के चलो सांसद ना सही, फला नेता उनके घर गया, बोला कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम साथ खड़े हैं, बताइए कौन सा नेता गया? आपने मेरे सामने एक स्टेटमेंट रखा, मैंने कहा गलत है। ऐसे ही आप कोई और स्टेटमेंट रखिए, मैं कहूंगा कि हाँ ये इसने कहा या उसने कहा, नहीं, गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तारिक खान, आपने जूही सिंह के स्टेटमेंट को गलत कहा, ये अच्छी बात है।